ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे महान जिन बिजरे हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 335 सम्यक्त के भेद और उनका स्वरूप, इस पर चर्चा चल रही है। अब देखो सब 334 पेज पे सबसे नीचे चलो। हाँ, यहाँ जो मन लगता है उसका तारतम्य रूप से तो केवली जानते हैं। उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कहा है, वहाँ व्यवहार मात्र से देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंता देवादिक में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव से चलपना है। शंकादि मन लगे सो मलपन मलिनपना है, यह शांतिनाथ शांति के करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए हैं, परंतु नियम रूप नहीं है। चयोपम सम्यक्त में जो नियम रूप कोई मन लगता है सो केवली ही जानते हैं। इतना जानना इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समल्पना होता है, इसलिए यह सम्यक्त निर्मल नहीं है। इस चयोपम सम्यक्त का एक ही प्रकार है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस सम्यक के भेद प्रभेदों पर चर्चा चल रही है। औपसम्यक सम्यक, छायोपम सम्यक और छायक सम्यक, ठीक है। इसकी अपन ने कल चर्चा करी थी, अब आगे और उसी के बारे में बताते हैं। अब इतना विशेष है कि छायक सम्यक के सन्मुख होने पर अंतर्मुगत काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहाँ दो प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहाँ सम्यक्त मोहिनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहाँ कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के नाम पाता है, ऐसा जानना। तथा इस चयोपम सम्यक्त ही का नाम वेदक सम्यक्त भी है। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ चयोपम नाम पाता है, सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। तथा वह चयोपम सम्यक चतुर्थ आदि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। यहाँ पर इन नाम की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने। आपने सुना होगा कि वेदक सम्यक्त है ना, तो वेदक सम्यक्त कह रहे हैं कि जब सम्यक प्रकृति की तरफ से कथन किया जाए तो उसी चयोपम सम्यक्त का नाम हो जाता है वेदक सम्यक्त, और जब मिश्र मोहिनी और मिथ्यात्व की तरफ से कथन किया जाए तब उसका नाम है चयोपम सम्यक। और ये खाली नाम का भेद है, स्वरूप का भेद नहीं है। और यह चयोपम सम्यक्त चतुर्थ आदि गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान पर्यंत रह सकता है, उसके आगे क्यों नहीं रह सकता, या उसके
कल बताया था कि 7वें गुण स्थान तक तो रह सकता है, लेकिन 8वें गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ेगा तो क्षयोपम सम्यक्त में श्रेणी नहीं चढ़ सकता जीव। क्षयोपम सम्यक्त के रहते हुए श्रेणी में नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर जब वो क्षयोपम सम्यक्त उपसम में वापस बदलता है तो उसी का नाम है द्वितीयोपसम सम्यक्त। ठीक है, अथवा छायक करे, क्षय कर ले, दो ही काम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 से 7वें तक क्षयोपसम रहता है। और उपसम की कहानी तो बताई दी थी कि उपसम तो अंतर मुहूर्त के लिए रहता है, या तो वो क्षयोपसम में बदलेगा या फिर वो वहाँ ऊपर जाएगा जब छपक श्रेणी में, तो बस अंतर मुहूर्त में सब प्रक्रिया हो जाएगी, 11वें गुण स्थान तक होके आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और वापस वो क्षयोपसम में बदल जाएगा। हाँ, और फिर क्षयोपसम में बदल गया, फिर वो दोबारा फिर कभी श्रेणी चढ़ेगा तो फिर वो उपसम होगा। ठीक है ना। तो ऐसा एक भव में 2 बार उपसम श्रेणी का विधान है। कल कोई भाई कह रहे थे 2 बार का है, मुझे 2 ही बार का होगा, मुझे पता नहीं कहाँ 3 बार का ध्यान रह गया। ठीक है, चलो। इस प्रकार क्षयोपसम सम्यक्त का स्वरूप कहा तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वता सर्वनिषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो छायक सम्यक्त है। सो चतुर्थ आदि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, वही क्षयोपसम वाला छायक में कर ले, समझ में आया कि नहीं आया? उपसम वाला छायक में चला कर ले, नाश कर दे प्रकृतियों का, तो इसकी प्राप्ति हो सकती है। और कैसे होती है सो कहते हैं, प्रथम 3 करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहिनीय व सम्यक्त मोहिनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। देखो, नाश करने का भी उपाय इसमें बताया। अब हम सोचते हैं कि मिथ्यात्व का डायरेक्ट नाश हो जाता हो, है ना, लेकिन यहाँ पर टोडामल जी ने प्रक्रिया बताई कि पहले वो मिथ्यात्व काय में बदलेगा, सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व काय में बदलेगा, सम्यक प्रकृति में, और वो उदय में आके नष्ट हो जाएगा और नया बंद होगा नहीं। इस प्रकार मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए होता होगा ऐसा कि अगर वो मिथ्यात्व उदय में आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा ना और उसको निर्जरित तो होना है, तो वही निर्जरा कैसे करोगे? ऐसा है ये सब अनंतानुबंधी। जैसे मान के चलो, अब अनंतानुबंधी प्रकृति है अपनी, अब उसका क्षय कैसे होगा कि वो अनंतानुबंधी प्रकृति आप बदलेंगी पहले अप्रत्याख्याना वर्ण में, और अप्रत्याख्याना वर्ण बन के फिर उदय में आएंगी और निकल जाएंगी। क्योंकि अगर वे अनंतानुबंधी के रूप में उदय में आ गई तो जीव तो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। आया समझ में? जैसे अब मुझे सम्यक दर्शन हो गया और अनंतानुबंधी की प्रकृतियां हैं अभी, अब उनको उदय में आना है तो कैसे आएंगी कि वे सारी कन्वर्ट हो के चेंज हो के काय में चेंज होगी, अप्रत्याख्याना वर्ण में, और वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पे टोडामल जी कहते हैं प्रथम 3 करण द्वारा। अब ये करण कौन से होते हैं? अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तिकरण। ठीक है, जैसे ही जीव प्रायोगलब्धि में गहरे तत्व विचार में उतरता है तो वहाँ करण लब्धि के परिणाम होते हैं। करण माने कारण, करण का अर्थ क्या है? 3 प्रकार के कारण रूप परिणाम से मिथ्यात्व का नाश होता है, उसे कहते करण लब्धि। करण लब्धि अगर एक बार प्रारंभ हो गई तो जीव सम्यक दृष्टि होगा ही होगा। प्रायोग्य लब्धि तक जीव अनंत बार चला जाता है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। अभव्य, जिसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होना है, वो प्रायोग्य लब्धि तक पहुँच सकता है। प्रायोग्य लब्धि माने वो तत्व विचार कर सकता है गहरा। कौन? अभव्य, और वो है अभव्य। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, ये शक्ति की अपेक्षा लिखा है। कोई अभव्य जीव
कोई ऐसा विचार करता नहीं है। समझ में आया? लेकिन वो शक्ति की अपेक्षा के भाई प्रश्न है कि भाई अब प्रश्न तो आते ही है ना मन में, क्या भव्य जीव क्या क्या कर सकता है। वही उनने बताया कि उसमें शक्ति है, वो प्रायोगलब्धि तक जा सकता है। 99.99% नहीं जाता। समझ में आया? उसे भाव मिलता है, इधर उधर खो देता है, वो नहीं सुनता वो। समझ में आया? इसलिए जिनको ये तत्व की बात अच्छी लगती है, जिनको स्वाध्याय सुनने में, वेद ज्ञान करने में, आत्मानुभव करने की प्यास रहती है, वे नियम से भव्य जीव ही होते हैं। अभव्य को ऐसी भाव दशा बनती नहीं। समय ऊपर ऊपर भले ही कहे, वो गहरी जो असली प्यास है वो अभव्य जीव को नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अगर ऐसा बन जाए तो प्रकृति में अन्याय होगा कि उस बेचारे को गहरी प्यास है और सम्मेलन हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा ही नियम है कि उसे प्यास भी नहीं बनती और उसको होता भी नहीं। ऊपर ही ऊपर स्वरूप है। कल मैं डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था, तो बता रहे थे कि देखो भैया, तुम्हें लगता है कि कर्म के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, तुमने जो कर्म बांधे ना इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वे कल बता रहे थे कि अगर वास्तव में कर्म बांधने से हो रहा है तो आदिनाथ ने अनंत काल बाद क्या होगा, किसी जीव का परिणाम देख लिया तो उसे भी कर्म तो बना नहीं। जैसे मारीची महावीर होगा तो मारीची महावीर होगा तो महावीर वाली प्रकृति का बंध हुआ है क्या मारीची को? अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा भाई? वो 24वां तीर्थंकर बनेगा और दोनों के बीच में कितना गैप है? पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में कितना गैप है? एक कोड़ा कोड़ी सागर। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाता है? समझ में आया? तो अभी तो मारीची के सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, कोई आत्मा की खबर नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका तो दूर दूर तक। और उन्होंने घोषणा कर दी कि ये 24वां तीर्थंकर महावीर बनेगा। तो वो दादा कल ये समझा रहे थे, अब बताओ कर्म ने उसे तीर्थंकर बनाया कि वो तो पहले ही से था? नहीं समझ में आया? तो वो ये समझा रहे थे कि अब मेरी सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ कि क्या, कि जैसा होना है कर्म भी वैसा बनता है। समझ में आया? तुम कर्म बांधने में भी स्वतंत्र नहीं हो कि मैं ये कर्म बांधूंगा और ये नहीं बांधूंगा। जैसी तुम्हारी योग्यता होगी तो साहब वैसे ही कर्म बंधेगा, उसके लिए परिणाम तो करने पड़ेंगे। तो कर ले रहे थे, वैसे परिणाम भी होंगे। सब व्यवस्था बनी हुई है। समझ में आया? आप समझ रहे क्या कहना चाहते? वो बहुत अच्छे समझाते हैं कि भाई आदिनाथ ने समूचरण में कहा कि ये 24वें तीर्थंकर महावीर का जीव होगा। तो बोले साहब किसका बेटा होगा, इसके माँ बाप का नाम क्या होगा? तो बोले क्या था नाम? सिद्धार्थ और त्रिशला। तो डॉक्टर साहब समझाते, कभी सुना हो आप लोगों ने, पंच कल्याणकों में लेते थे वो, कि अगर त्रिशला के पिताजी नहीं माने तो, और उनने शादी नहीं करी सिद्धार्थ जी से, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। है कि भैया ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अगर वहाँ पे जैसा देखा गया है वैसा ही होगा। अगर शादी नहीं होनी होती तो ये देखा होता कि त्रिशला और सिद्धार्थ की शादी होते होते बिखर जाएगी, बनेगी नहीं, और शादी किसी और से होगी और तीर्थंकर का जीव वहाँ पैदा होगा। कहानी में अगर ट्विस्ट है तो वो ट्विस्ट भी केवल ज्ञान में पक्का है। जैसे दीपायन मुनि की कहानी पढ़ते हैं ना अपन, कि भाई जब उनने कहा कि 12 वर्ष बाद द्वारका चलेगी, तो लोगों को प्रश्न तो आएगा ना कि कैसे चलेगी ये, और बताओ। ये ऐसे चलेगी कि ये जो द्वीपायन मुनि यहाँ शांति से बैठे हैं इनके क्रोध से चलेगी। तो बोले इनको क्रोध क्यों आएगा, क्या करेंगे जो क्रोध आएगा? तो बोले कुछ लोग शराब के नशे में रहेंगे और इनका अनादर करेंगे और एकदम इनको रिद्धि है, समझ में आया,
वो पुतले निकलने वाली रिद्धि, और एकदम क्रोध आ जाएगा और वो पुतला निकलेगा और सारी द्वारका भस्म हो जाएगी। ठीक, सारी कहानी सुना दी। तो कहानी को पलटा उन लोगों ने कि क्या पलटा, द्वैपायन मुनि वहाँ छोड़ के चले गए। अब अगर मैं वहाँ होता तो मैं कहता कि ये और सुनाओ इसके आगे और क्या क्या होना है, कि कैसे, कि भैया अब हमें ये भाव आ रहा है कि हम इनको भगा रहे हैं यहाँ से, तो वे कहते ये भी नक्की है। अब उनको क्या लगता कि उनने नेमिनाथ भगवान की नहीं सुनी और अपनी मन की करी ना, कि भाई द्वैपायन मुनि छोड़ के चले गए हैं और सारे नगर में जितनी भी कहते हैं कि शराब थी या जो भी था उसको फिकवा दिया, ख़त्म ही कर दी कहानी की, कुछ ना रहेगा ना बात है। तो कहानी पलट गई ना, उनने कोशिश करी ना। अरे भाई साहब, कोशिश भी तो नक्की थी। अगर नेमिनाथ से पूछते कि जब अभी आप ये बताओगे तब उसके बाद यहाँ क्या क्या होगा, तो वो नहीं बता सकते थे। तो पलटना कहाँ है, नहीं समझ में आया भाई। अभी ये प्रवचन चल रहा है और प्रवचन में तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए और कोई उठ के चला जाए तो हम कहेंगे देख लो अपने ने कैसा बोल दिया ना, तुमको गुस्सा आ गया। लेकिन अगर सही पूछो तो ये भी तो पता था सर्वज्ञ देव को कि अभी मारीची को अपन बोलेंगे कि 24वां तीर्थंकर होना है, तो ये मारीची अब भी उठेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और दूसरा समोषण लगाएगा। ये आदिनाथ के ज्ञान में झलक रहा था कि नहीं? तो नहीं बताते तो चल जाता ना भाई, इतनी गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि उनको तो आगे की गड़बड़ भी दिखती है ना कि भाई क्या गड़बड़ करने वाला है, तो नहीं बताते। कोई पूछता कि कौन सा जीव यहाँ तीर्थंकर होने, अच्छा चलो वो नहीं पूछने वाला नहीं पूछता तो बढ़िया रहता ना। कि भाई साहब कैसे नहीं पूछता, वो विकल्प भी नक्की था। अब सोचो बात, इतना सब कुछ नक्की है तो हम अपने ऊपर कर्तव्य क्यों रखते हैं? क्यों सोचते हैं कि हम परिणाम सुधार लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे क्या कर लोगे? जो होने योग होगा वो होगा। तो साहब अब जो होने योग होगा तो होगा, हमें नरक जाना होगा तो हम नरक ही जाएंगे, पक्की बात। बिल्कुल हम कह रहे हैं लखनऊ, अगर तुम्हें नरक गति में जाने की योग्यता होगी, वैसा ही बंद हुआ होगा, तो हम कितना ही समझाएं, हमारा परिणाम नरक जाने का ही रहेगा। देखो हम और तुम तो क्या है, राजा सैनिक को नरक गति का बंद हो गया और सब समोसण में बैठ के खूब दिव्य ध्वनि सुनी और दीक्षा लेने के भाव नहीं आते थे। सब कुछ दिखता था लेकिन दीक्षा के भाव नहीं आते थे। कृष्ण को दीक्षा लेने के भाव नहीं आते थे, जबकि दूसरों को समझाते थे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कि क्यों कि भैया वो जाने का पक्का है, अभी भाव कैसे आएगा? तो देखो भाव, डॉक्टर साहब कल समझा रहे थे कि अपन गहराई से देखें तो कर्म बंध मेरे अनुसार होता है नहीं, पर्याय का स्वभाव जैसा हो, पर्याय में जैसी योग्यता होनी हो, जैसी पर्याय योग्यता समझ रहे हो, जैसी आगामी पर्याय आनी हो, उसके लिए जैसा कर्म चाहिए, उसके लिए जैसा परिणाम चाहिए, उसके लिए जैसा निमित्त चाहिए, प्रकृति जुटा देती है। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे अपने को सम्यक दर्शन होने की काल लब्धि आ गई, मान के चलो ठीक है, अपने को कल सम्यक दर्शन होना है, तो अब कल सम्यक दर्शन होना और अपन ने कल तत्व विचार नहीं करा तो कैसे होगा? कल हमें देव शास्त्र गुरु नहीं मिले तो कैसे होगा? यही तो समझा रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन की योग्यता पक गई है तो देव शास्त्र गुरु भी मिलेंगे, तत्व विचार में उपयोग भी लगेगा, आत्मा की श्रद्धा भी जगेगी, सब कुछ होगा। अब उल्टा करो, अब पर्याय में नहीं है योग्यता तो सब कुछ रहेगा लेकिन तत्व विचार में मन नहीं लगेगा।
जैसे अपना नहीं लगता। समझ में आया? आप लोगों में से बहुत सारे जीव बोलते ना, जैसे हमारा तत्व विचार में उतना मन नहीं लगता, तो अपन दोष किसको देते हैं कि तुम्हारी गलती है। ये उपदेश का कथन है कि तुम्हारी गलती है, असलियत तो है कि तुम्हारी योग्यता नहीं आई। इसलिए ज्ञानी को कभी कोई दोष ही नहीं दिखता। क्या? ज्ञानी को आदिनाथ भगवान को मारीची पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? और तुम्हें भी जब कहानी सुना दी तो गुस्सा आ रहा मारीची पे। अरे भाई, तुम्हें हमने कहानी सुना दी कि भाई मारीची का 24वां तीर्थंकर होना है और उसको ये काम करने पड़ेंगे, तो मारीची पे गुस्सा आता है क्या तुम्हें? अब मारीची को अगर अपने सामने खड़ा करो तो बहुत अच्छा बन कहते मारीची भाई सच्ची यार तुम्हारी तो यार क्या कर सकते हैं। बोले ऐसे ही कहोगे कि नहीं कहोगे? है क्यों? अपने साथ प्रॉब्लम क्या है कि अपन को केवल ज्ञान तो है नहीं, अपन को चीज़ें दिखती हैं आधी अधूरी। तो आधी अधूरी दिखने से अपन को ऐसा लगता है कि अपन दिमाग लगाएंगे ना तो वो पलट जाएंगे, अपन ऐसा करेंगे ना तो ऐसी हो जाएगी। लेकिन सच्ची बात तो है कि फिल्म तो पहले ही बन चुकी है पूरी। तुम तो देखो बिल्कुल फिल्म से समझ लो, फिल्म से तुम्हें समझ में आ सकता है। तुम एक पर्दे पे फिल्म देखने गए सिनेमा हॉल में, ठीक है, अब वहाँ पर सब कुछ निश्चित है, लेकिन वो सब कुछ निश्चित है तो वो ऐसे तुम्हारे सामने प्रेजेंट नहीं होता कि सब कुछ निश्चित है। प्रेजेंट ऐसे होता है कि जैसे कुछ चेंज करा जा सकता है। प्रेजेंट कैसे होता है कि भाई हीरो जा रहा है गुंडे वाले रास्ते पे और तुम्हें पता है कि यार वहाँ गुंडे खड़े हुए हैं, तो तुम सोचते यार जी इधर न जाके इधर चला जाए। समझ में आया? अथवा अपन दिमाग लगाते रहते कल ही होगा, परसों नाटक देख रहे हो तुम, ये सीरीज आती ना नाटक वगैरह हैं, क्रम से आते सीरियल, तो अपन को लगता कल ही होगा, वहाँ कुछ और हो जाता है। तो आपको लगता है अरे क्या कर दिया? अरे भाई काहे को दिमाग लगा रहा है? नाटक एपिसोड जो तेरे सामने आ रहा है वो महीनों पहले शूट हो चुका है? लाइव कार्यक्रम भी लाइव नहीं होते। सच बता रहा हूँ, आपको लगता है कि लाइव हो रहे, लाइव नहीं होते हैं वो उसमें भी चेंज करते हैं, क्योंकि वो लाइव दिखाई नहीं सकते, गड़बड़ हो जाए क्या कुछ कह दे वे पहले ही ये न्यूज वाले पहले ही समझा देते हैं। देखा तुमने कभी न्यूज वालों से मिले हो तो कहते लाइव न्यूज। वो लाइव करने के पहले ही वे आदमी खड़े कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुमसे ये प्रश्न पूछेंगे और इसका जवाब इतना ही देना। समझ में आया? और वो जैसे ही अगर एंड वेंड जवाब देने लगे तो वे तुरंत माइक आगे कर लेते या आवाज़ काट देते, कुछ भी कर देते। तो अपने को क्या लगता है कि सब चेंज करा जा सकता है, कुछ चेंज नहीं करा जा सकता। तो फिर क्या है कि जैसी योग्यता होगी वैसा कार्य होगा। अगर मुझे कल सम्यक दर्शन होना है, लोगों को लगता है इसमें तो पुरुषार्थ का क्या रहा, फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब रहा? भाई साहब ये स्वीकार कर लो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, जो होना है मुझे स्वीकार है। इसके लिए इतना पुरुषार्थ चाहिए कि पूछो मत। करने धरने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं करने में बहुत पुरुषार्थ है। और आपको विश्वास नहीं हो तो आज दिन भर तुम बिना करे बैठ जाओ एकदम। अपन को क्या लगता है पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। दुनिया में कहावत चलती ना, पापी पेट है। अगर ये घर गृहस्थी नहीं होती तो बताओ चलो हम तुम्हारी घर गृहस्थी छुड़ा देते हैं, चलो हमारे साथ सोना करो, भोजन भी हमारी तरफ से, सब कुछ हमारी तरफ से, रहना 10 दिन वहाँ, बिना करे रहना कुछ भी, वहाँ पे भी काम ढूंढोगे। तो इसका मतलब काम करना पुरुषार्थ नहीं है, काम नहीं करना पुरुषार्थ है। बोलो, ये लोग बूढ़े हो जाते, इंजीनियर साहब हो गए हैं, अरे कितने उम्र हो गई इनकी? 67 साल तो होंगे,
अच्छा 62 साल के होंगे, अभी नहीं हुए, 2-4 साल कम होंगे। ये है VK जैन साहब, समझ। इनको गवर्नमेंट ने कहा कि अब छोड़ो सब, इनने कहा ना हम कुछ और पकड़ेंगे। हैं गवर्नमेंट तो 60 साल बाद रिटायर करती है ना, तो ये जितने रिटायर होते हैं ये लोग पहले ही से 2 साल पहले ही से आगे क्या करना है उसकी तलाश करते हैं। जीव शांति से बैठना कहाँ चाहता है, पहले कहते हम पापी पेट के लिए कर रहे हैं, अब ना पापी पेट का चक्कर है ना कोई चक्कर है, अब चक्कर है कि बैठा जाता ही नहीं। भाई साहब शांति से बैठना ही धर्म है। बैठ के तो देखो, ये विधान पूजा भक्ति करना कोई धर्म नहीं, नहीं करना धर्म है। लेकिन पूजा पाठ अकेले की बात मत लेना, सब कुछ नहीं करना। ना पता चला दुकान तो चलाओ और पूजा छोड़ दो, ये नहीं। वास्तव में शांति से बैठो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बिना अवलंबन के, ना मोबाइल ना कोई ना कुछ, बस शांति से बैठो। ध्यान भी करने की नहीं कह रहा मैं, तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ बस बैठो शांति। जो तुम्हारे ज्ञान में झलके झलकने दो। आँख भी बंद नहीं करना, बोलो मंजूर है? आँख भी बंद नहीं करा, बढ़िया गाड़ी वाड़ी चल के देखते रहो, जो जल के देखते रहो, बस उठना नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं लानी। करो, सब पूछते हैं क्या करें, क्या करो, ये करो। इसमें तो मन लगता नहीं। ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ भागो, यहाँ भागो, वहाँ भागो, सम्मित से कर भागो, वहाँ भागो, और धक्के खा खा के सोचता है कि बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। प्रवचन में बारीक चर्चा पढ़ेगा, करना नहीं हो बढ़ना नहीं हो, खोल के पढ़ता रहेगा, सोचेगा बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अजय बात बताओ, भगवान महावीर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? बताओ, आप लोग बताओ, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? इस जगत का क्या भला कर रहे हैं भगवान महावीर? कोई मंदिर बनवा रहे, कोई उपदेश दे रहे, क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो तो बताओ। कुछ भी नहीं कर रहे और अनंत पुरुषार्थी हैं। और हम लोग मरे जा रहे कर कर के, और नंबर 1 के, समझ में आया कि नहीं है? कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। संसार का 4 गति में घूमने का काम कर रहे हैं। दुनिया में करना धरना पुरुषार्थ है, और जैन धर्म में नहीं करना धरना पुरुषार्थ है। तो कल दादा समझा रहे थे कि तुम कहते हो कि कर्म, अरे कर्म परम कुछ नहीं है, वे भी तुम्हारी पर्याय के अधीन है। जैसी योग्यता वैसे बनेंगे, जैसे कर्म आएंगे वैसी पर्याय होगी, ऐसा नहीं लेना। फिर तो कर्म की गुलामी हो गई। समझ में आया? कर्म हमारा मालिक हो गया। भाई साहब पर्याय ही सब कुछ है। जैसी पर्याय होने की योग्यता है वो वैसी होगी। देखो, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध। तो सब कुछ शुद्ध है, पर्याय शुद्ध क्यों है? ये उसकी योग्यता है। जब तक अशुद्ध होने की योग्यता है तब तक अशुद्ध होगी, और जब शुद्ध होने की योग्यता तो बहुत अच्छा, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं। हम कह रहे कुछ मत करो। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना, उसी दिन शुद्ध आ जाएगी। वो करने के चक्कर में ही नहीं आ रही है। तो ठीक है, आज हम करना छोड़ देते, छोड़ दो ना। आ जाए शुद्ध तो बता देना। ये जब तक ये लग रहा है कि करना पड़ेगा तब तक ही रोना पड़ेगा, 4 गति में भटकना पड़ेगा। देखो, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं कर्ता स्वभावी नहीं हूँ, मैं राग स्वभावी नहीं हूँ, मैं पुद्गल स्वभावी नहीं हूँ। मैं कौन सा स्वभावी हूँ? चेतन स्वभावी, ज्ञान स्वभावी। तो ज्ञान स्वभावी में क्या क्या हो सकता है? ज्ञान स्वभाव वाला क्या क्या कर सकता है? आपसे पूछता हूँ, बस तो जानो। देखो, तुम आप ही कह रहे ना, ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? और ज्ञान करने की चीज़ है कि होता है। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई करना हो तो ज्ञान करना पड़ेगा। यहाँ तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। अब चाहे 10 पदार्थ झलके और चाहे 100 झलके, झलकने की मुझे कोई टेंशन है नहीं।
तो बोलो इसमें कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए इस काम करने के लिए? कितनी चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव और मैं जानता देखता हूँ। वह स्वीकार करे सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए ग्वाला सम्यक दृष्टि हो गया, उसे बात स्वीकार हो गई। समझ में आया? त्रियंच गति का जीव सम्यक दृष्टि हो गया। हम राग स्वभावी नहीं है, हम शरीर स्वभावी नहीं है। ये शरीर का एक एक उद्गल का परमाणु अपनी स्वतंत्रता से अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। हमारे विकल्पों से शरीर में कभी कुछ नहीं होता, ये परम सत्य है। अब जब शरीर में ही नहीं होता, अजय बाबा बताओ हमें सदा काल रहना है कि नहीं रहना है? बताओ, सदा काल रहना है? पक्का है? आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि हमें सदा काल नहीं रहना है? बोलो अरविंद जी, आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे? बोलो। अच्छा, आप में से किसको लगता है कि आप मर जाओगे? नहीं नहीं, अरे प्रश्न गंभीर है, सोचो। आप में से लगता है किसी को हम मर जाएंगे? नहीं लगता, ये गलत बात है। किसी को नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। जीव को सही बात यह है कि मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता ही नहीं है, और सच्ची बात है ऐसा ही है, मरेगा ही नहीं। लगता तो उसे सही है, उसे सही लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये रियल है। अपन नहीं मरेंगे। देखो अपन तो जहाँ है वहीं रहेंगे। इस एंगल को समझो। तुम कहते 2024 आ गया, अब 2025 आने वाला है, 2026 आने वाला है, 2027 आने वाला है। तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम तो वहीं रहोगे। तुम 2023 में भी थे, तुम 2024 में हो, तुम 2025 में भी हो। एक काल की गणना चल रही है, तुम्हारे में क्या चेंज आ रहा है? अब चलो शरीर के बारे में देखो। पहले 25 साल पुराना था, है? 1 साल का बर्थडे आया तो 26 साल पुराना हो गया, है कि नहीं? शरीर पुराना हुआ कि तुम पुराने हुए? मैं पुराना हुआ क्या? अच्छा बताओ, आप अंदर झाँक के बताओ, किस किस को लगता है कि मैं पुराना हो गया? अपन तो अनादि अनंत प्रवाह में देखें तो मैं तो वही का वही हूँ, जैसे ही का जैसा, वैसे ही का वैसा हूँ। अब सोचो, मेरे सामने देह बदल रही है और बदल नहीं रही है। बदलते बदलते इसमें ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसका दी एंड होने वाला है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई साहब, ये देह नहीं रहेगी और मैं रहूँगा। ये देह नहीं रहेगी और मैं रहूँगा। और सारे संबंध जो हैं अभी वो काय से हैं? देह से। आत्मा से तो कोई संबंध बनता नहीं। सारे संबंध काय से? सोचो, विचार करो। एक समय बाद मैं तो रहूँगा, लेकिन मैं जिनके भरोसे रह रहे हैं वो नहीं रहेंगे। अपन किन के भरोसे रह रहे हैं? ये पति नाम का जो प्राणी है जिसके लिए तुम मरे जाते हो, या ये पत्नी नाम के लिए या बच्चों के लिए तुम मरे जाते हो, सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, इनके साथ कितने दिन तक रहना है? इसको ऊपर ऊपर नहीं, गहरा विचार करो कि मुझे इनके साथ रहना कितने दिन है। देखो, हमें जिसके साथ जितना रहना होता है ना, हम उस पे उसके लिए उतना खर्च करते हैं। बराबर है कि नहीं? नहीं आया अरविंद जी समझ में? क्या बोला मैंने? तुम बातों में लग गए। हमें जिसके साथ जितना रहना होता है हम उसके साथ उतना खर्च करते हैं। समझ में नहीं आई क्या बात कह रहे? जैसे एक लेबर है, तुम्हारे यहाँ दिन भर फैक्ट्री पे काम करती है, तो तुम उसे 500-600 रुपये दे देते हो, 10,000 रुपये नहीं दोगे, क्योंकि उससे संबंध तुम्हारा 8 घंटे के काम का है। बराबर हो गया? चलो, अब तुम्हारा भाई बीमार हो जाए और उसे अस्पताल ले गए तो 2-4 हज़ार रुपये लगा दोगे, लेकिन 2-4 लाख लगने हो तो फिर कहोगे भाई साहब तू अपना देख, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। सगे भाई के लिए कितने लाख?
बोलो आप में से सगा भाई बीमार हो जाए कितने लाख लगा सकते हैं? बोलो अरविंद जी, कितने लगा सकते हो? झूठ मत बोलो भाई साहब। नहीं, 5-10 लाख लगा भी दोगे तो वापस लोगे कि भाई अभी तू बीमार है, अभी मैं कर दे रहा हूँ, बाद में हिसाब कर लेंगे। और सुनो, ये भी तब लगाओगे जब उस पर माल पानी हो। अगर उस पर माल पानी नहीं हो उस पर भाई साहब, तो भाई साहब कहोगे मैं क्या ठेका ले रखा क्या, मेरे बाल बच्चे नहीं है क्या है? और पत्नी नाम का प्राणी तो तुम्हें खा ही जाएगा। अगर तुमने भाई पे खर्च करिए तो पत्नी तो तुम्हें खा जाएगी, कहेगी हम लोग नहीं हैं, लगा दो सारे भाइयों में। इसका मतलब भाई पे कितना लगा सकता है? कि बहुत लिमिटेड, क्योंकि भाई उसको सुख नहीं दे सकता उसकी ऐसी मान्यता के हिसाब से, क्योंकि उसको लगता है कि भाई है तो अपना, लेकिन उतना अपना नहीं है, क्योंकि इसकी भी ज़िंदगी है, इसकी भी पत्नी, इसके बच्चे हैं और सब अपने अपने काम में लगे। अब चलो आगे आ जाओ, तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, कितने लगा सकते हो? कि भाई साहब पति पत्नी दोनों मिलके सब कुछ बिक जाए लेकिन बच्चा बच जाए। तो अब सोचा, भाई के प्रति तुम दूसरी दृष्टि थी, बेटे के प्रति तुम्हारी दूसरी दृष्टि है, क्यों है मोह ज़्यादा? क्योंकि उसमें एकत्व इतना है कि ये और मैं एक ही हूँ। भाई तो अलग था, लेकिन ये मेरा बेटा और मैं एक ही हूँ, बिल्कुल बस चुप हो जाए, और ये सदा काल मेरे साथ रहेगा। देखो अब ये सदा काल का अर्थ क्या निकालता है? एक पर्याय, और जबकि ऐसी अनंत पर्याय अपन छोड़ के आ गए, और कितने संयोग छोड़ के आ गए हैं। बोलो कैसे कैसे विकल्प आते हैं। कभी कभी पत्नी को ऐसे विकल्प आते हैं, अपने पति से कहती है कि तुम तो धर्म कर रहे हो तो तुम तो मोक्ष चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊँ? है कि भैया तुम भी करो कि हमारा तो मन नहीं लगता। और दूसरी बात, फिर मुझे तुम तो मिलोगे नहीं, तुम्हारे जैसा पति तो मिलेगा नहीं। ऐसे मोह रहता ना स्त्रियों को। जा देखो, जबकि ये विकल्प नहीं आता कि पिछले जन्मों में कितने संयोग छोड़ा है, और स्त्री पर्याय तो रहने लायक नहीं है, ये तो छेदना है। स्त्री पर्याय तो बिल्कुल मोह करना ही नहीं, इसको तो हटाना है हमें। ये तो आज छूट जाए, आज छूट जाए, समझ में आया? और देखो, रावण और सीता की कहानी पढ़ी तुम लोगों ने? अभी तुम लोगों को आगे की कहानी पता है रावण और सीता की? अरे अभी आगे की कहानी पता है कि आगे क्या होना है रावण और सीता का? हाँ, सीता गणधर बनेगी किसके? रावण के समुद्र में, और रावण तीर्थंकर होगा। अब ये पर्याय को देखो, इस दृश्य को देखो अच्छे ध्यान से। क्या कहा? दृश्य क्या है? वे गणधर हो गए, सीता का जीव, और वे क्या होंगे? तीर्थंकर, और दिव्य ध्वनि कर रही होगी। अब एक दृश्य देखो, अब पिछली पर्याय का दृश्य उठा के देखो। वो रावण सीता को उठा के ले जा रहा है और विषय वासना से भरा हुआ है, देखो, और कह रहा तू मेरी शादी कर ले, मैं तेरे को ये सुख दूंगा, वो सुख दूंगा। और युद्ध खिंच गए, तलवारें खिंच गई, कितने जीव को हिंसा हो गई, मर गए, क्या क्या नहीं हुआ। एक वो विचित्रता देखो। अब पर्याय पलटते पलटते ये विचित्रता देखो, और अभी भी विचित्रता है कि नहीं? अभी भी दृश्य देखो। वो है प्रतीन्द्र नाम का स्वर्ग में देव, सीता का जीव, और ये रावण का जीव अभी नरक में है। अब गजब गजब की बात है, ऐसे दृश्य देख के किससे तो राग करे और किससे द्वेष करे। एक तरफ ऐसे नज़र डालो तो ये दिखती है दशा, और ये इस तरफ डालो तो ये दशा दिखती है। अब किससे राग द्वेष करे बताओ? एक कहानी बहुत अच्छी है। वो कहानी मतलब एक राजा था और उसका एक ही लड़का था, सुनाई होगी मैंने पहले। और वो लड़का उसका बहुत बीमार हो गया,
और राजा उसकी रात भर सेवा करता था और बहुत बीमार होता चला गया। राजा उसकी बहुत सेवा करता था, रात रात भर जागता था। एक ही बेटा था उसका, और वैद्यों ने बहुत इलाज किया, बहुत उपचार किया, लेकिन कोई इलाज सफल नहीं हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा ही मर जाएगा, बचेगा नहीं। वैद्यों ने कहा बहुत मुश्किल है बचना। रोज सेवा करता था, दिन पर दिन पतला दुबला होता जाता था। तो वो एक दिन रात को उसकी सेवा कर रहा था और सेवा करते करते उसकी नींद लग गई, और रात को 2 बजे उसको नींद लगी और सपना आया, और सपने में उसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? और बहुत हष्ट पुष्ट और बड़े बलशाली, और वो स्वप्न में खोया हुआ है और 7 बच्चों के साथ देख देख के खुश हो रहा है कि मेरा ऐसा बेटा, एक बेटा ऐसा, एक बेटा ऐसा, एक बेटा वैसा। और इतने में वो आनंद में था, सपने में दबा हुआ था, और इतने में उसका जो बाहर में बेटा था वो मर गया और ये नींद में था। तो इसको उठाया, उठो उठो उठो। तो उठा, तो बोले क्या हुआ? बोले बेटा मर गया। तो उसने कहा अभी जो 7 बेटे हैं तुमने उठाया तो वे मर गए, उनके लिए रूं कि इसके लिए रूं? समझ में आया कि नहीं आया? कहानी ये कहती है कि वे सही थे कि ये सही थे। अब ये वाला सपना है कि वो वाला सपना है? गहराई से देखो तो दोनों ही सपने। एक सपना तुम्हारा थोड़ा लंबा चलेगा और एक सपना थोड़ा उठा दो तो ख़त्म हो जाता है। अभी इस पर्याय में मेरा सपना चल रहा है कि मैं विवेक कुमार हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सपना चल रहा है। और ये सपना 60-65 साल तक चल सकता है। और मैंने आज रात में जब सो रहा था 2 घंटे, तब ना उसमें विवेक कुमार था, ना उसमें पत्नी थी, ना उसमें बच्चे थे। सपने में मैं कहीं का राजा हो गया था। समझ में आया? और मेरी बहुत बड़ी सेना थी और बहुत बड़ा राज्य मेरा था, और वहाँ पे मैं घोड़े पे घूम रहा था। लेकिन वो सपना कितने घंटे चला? 2 घंटे। सुबह उठते फिनिश्ड। तो देखो, एक किसी ने लिखा है, साहित्यकार ने, कि सपने 2 तरह के होते हैं। एक आँख खुलने पर टूट जाते हैं और एक आँख बंद होने पर टूट जाती है। ये दिन का सपना चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कि एक नेपोलियन का नाम सुना आपने? नेपोलियन के बारे में कहानी है कि एक बार नेपोलियन ने सपना देखा कि वो तितली हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? तितली हो गया। तो सुबह उठा, उसने अपने सेनापति को या जो मंत्री फंत्री होते उसको बुलाया। बोले यार मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सपने होते उसमें क्या बात है। बोले नहीं, अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि तितली ने सपना तो नहीं देखा कि नेपोलियन हो गया। नहीं समझ में आया? वो ये कहना चाह रहा है कि ये जल्दी से मान लेते हैं कि भाई मैं तितली हो गया, लेकिन मैं कौन हूँ? नेपोलियन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तितली सपना देख रही हो, वो नेपोलियन हो गई हो। ऐसे ही अपन को जब रात में जो सपने आते हैं वो बिल्कुल ऐसे सच लगते हैं कि जैसे वो ही दुनिया हो गई हो, और जब आँख खुलती है तो वो ख़त्म हो जाता है और फिर ये दुनिया सही लगने लगती है। जबकि मज़ेदार बात है, दोनों ही दुनिया झूठी हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, उस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाओ कि अपने बेटे के लिए इतना खर्च कर सकते हो। समझ में आए कि नहीं आए? पत्नी के लिए इतना खर्च कर सकते हो। तो श्री गुरु कहते तू गहराई से विचार तो कर, ये संयोग जिनके लिए तू पूरा जीवन दांव पे लगाता है, कितने दिन तेरे साथ रहेंगे? इतना मोह क्यों करता है? हमारी पत्नी से हमने कहा कि हमें तुमसे एकत्व नहीं है, समझे? तो बहुत दुखी हो गए। बोले सुख तो एकत्व से ही मिलता है। अब एकत्व का अर्थ पता नहीं है, एकत्व का अर्थ भी नहीं समझते अपन समझते कि एकत्व नहीं रहेगा तो राग भी नहीं रहेगा।
सम्यक दृष्टि को एकत्व बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन राग पूरा रहता है। और क्या कहते हैं उसको, राग पूरा रहता है और जिम्मेदारी, माने क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, केयर, वो पूरा करता है। तो ये अर्थ नहीं है कि वो कोई अंदर में एकत्व नहीं करता तो बच्चे के, पत्नी के या किसी के कुछ नहीं, वो बराबर एकत्व का अर्थ होता है ये मैं हूँ, ये नहीं मानता, ये मेरे है, ये नहीं। और वास्तव में परम सत्य ना कौन किसका हो सकता है। भाई आपके सिर में दर्द हो, मैं एकत्व हो तो क्या कुछ बदल जाएगा? भाई आपका सिर दर्द आपको भोगना पड़ेगा, मेरा सिर दर्द मुझे भोगना पड़ेगा। तो वस्तु स्वरूप समझा रहा है कि तुम्हारा सिर अलग है, इसका सिर अलग है। अब इसमें एकत्व करोगे तो मरोगे। इसलिए एकत्व करने से सुख कभी नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है। ये लाइन लिख लो, क्या लिखा आपने, एकत्व करने से कभी सुख नहीं मिलता, एकत्व केवल दुख का लक्षण है। इसलिए एकत्व भूल के भी नहीं करना। किसी से कितना ही प्रेम करते हो, लेकिन ये निर्णय रखना कि भिन्न द्रव्य है और मैं भिन्न द्रव्य हूँ। अपने बेटे से खूब प्रेम करना, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये भिन्न द्रव्य है और मैं भिन्न द्रव्य हूँ। और दोनों की सत्ता कितनी न्यारी है, कितनी न्यारी है भाई साहब, इतनी न्यारी है कि मेरा आयु क्रम भी पूरा हो, मैं निकल जाऊंगा, ये रहेगा कई वर्षों तक। और कितनी न्यारी है कि ये नरक चला जाएगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, या वो स्वर्ग चला जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा। ये पंचम काल, इसलिए मैं आगे बोल नहीं रहा। इतनी न्यारी है कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। बोलो अनंत काल के लिए कभी दोबारा नहीं मिलना। इतनी न्यारी सत्ता है जिसमें तुम मरे जा रहे हो। हम रात और दिन इन बच्चों के चिंतन विचार तो करो कि बाप रे, इस पर्याय संबंधी बहुत चला जाएगा, हम कर क्या रहे। और मैं क्या समझा रहा था, अनंत काल रहना है अपने को। देखो अनादि अनंत है ना वस्तु स्वरूप, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक तत्व हूँ। तो अनादि अनंत में साल महीने घड़ी इनकी गणना हो सकती है, करनी चाहिए। अनादि अनंत में क्या काल की गणना, बोलो। मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, यही परम सत्य है। तो क्या करूं मैं साहब, मुझे जिंदगी बहुत कठिन लग रही, तो क्या कर रहे, क्या करो, क्या करोगे? जिंदगी कठिन लग रही तो क्या करोगे, बोलो। मर जा, सरल हो जाएगी। भाई साहब मरने पे सरल नहीं होती, क्योंकि तुम मरते नहीं। मरते ही तो देखो, अब एक बात, जब खत्म होना नहीं, मरना नहीं, तो अब ऐसी बात सोचने का फायदा क्या है। अब तो ये सोचो कि मुझे सदा काल रहना है, तो मैं सदा काल सुखी कैसे रहूं। अब तो दिमाग इसमें लगाओ। देखो किसी गली से तुम्हें रोज गुजरना हो और एक कुत्ता परेशान करता हो या कोई आदमी परेशान करता हो, गली वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो कितने दिन तक डर डर के जाओगे, कितने दिन। ये भाई साहब जब रास्ता यही है तो वार पार कर ही लो, निकल। या तो तू मुझे पीट ले या फिर पिट ले या समझौता कर ले, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे ये जिंदगी तो बेटा सदा काल रहेगी, एक कुछ नहीं, पर्याय पलटती रहेंगी, तुम्हें सदा काल रहना है। अब या तो ध्रुव तत्व का आश्रय ले लो ताकि सदा काल के लिए आत्मा मिल जाए। ये तो बहुत अच्छा किया भैया, ये पंखा चला ही मत करो, यही डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब देखो कितनी शांति हो गई। क्योंकि सारे बेचारे श्रोता मुझसे कहते हैं आपके यहाँ डिस्टर्ब बहुत आता है, यही आता है, आज से इस पंखे को नहीं चलाना, वहाँ की शांति बिल्कुल। हाँ समझ में आया कि अपने को ये निर्णय करना ही है बैठ के कि भाई मैं मरने वाला हूँ नहीं, बुढ़ापा आएगा, शरीर का आएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर भी मैं रहूँगा, मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूँ, सब बेकार की। मैं तो वही देखो एक बात,
मैं स्वर्ग में चला गया तो मैं तो हूँ, मैं नरक में चला गया तो मैं तो हूँ, मैं कहाँ गया? मैं अजय को बताओ, मैं बम्बई गया था, तुम लोग दिल्ली में थे, बराबर? तो मैं बम्बई में मैं ही था कि कोई और था? बोलो। अब बम्बई में जाके मेरे सुख दुख जो हो रहे थे वो वैसे ही हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? कि कहने को नहीं साहब वहाँ क्षेत्र बदल गया, क्षेत्र बदला, मैं नहीं बदला। जैसी भूख प्यास की तकलीफ थी, जैसी तकलीफें थी वो वैसी वहाँ भी थी। अच्छा अमेरिका चला जाऊँगा तो वहाँ तो भूख लगना बंद हो जाएगी। अमेरिका में तो बहुत और बढ़िया बिल्डिंगें बनी तो मैं तो बदल जाऊँगा। बोलो, अपन बदलते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी कहता ना मैं अमेरिका से आया हूँ, तो अपन के दिमाग में थोड़ी अमेरिका की इमेज अलग होती है। अब तो हालांकि समय बहुत बदल गया ना, पहले तो भाई साहब बहुत ही अलग ही बात थी। अगर कोई ये कह दे कि ये आदमी अमेरिका में रहता है तो कहो अपन तो उसे रिद्धिधारी मानने लगे। नहीं सोचा? अब वो मान के चलो, अब पुरानी समय की बात है, अभी तो थोड़ा बहुत, अभी तो चीज़ें बदल गई, अब इतना हुआ नहीं रहा ना। पहले कोई आदमी बॉम्बे से आवे और वो नॉर्मल पैंट शर्ट पहना हो तो यार तुम बॉम्बे से आए, लगता तो नहीं यार तुम बॉम्बे से आए। मैंने अपन वो बॉम्बे के नाम पर अपन को दिमाग में कैसी इमेज होती थी कि आदमी बिल्कुल अलग ही होता होगा, बिल्कुल अलग ही स्टाइल का खाता पीता होगा, अलग ही। और लेकिन वो अपने जैसी दाल रोटी खा मेरे, तुम यार बॉम्बे में कोई ऐसी दाल ही रोटी खाते हो क्या? और अगर वो ऐसा पानी और पी ले तो हमें ना जाना, मुंबई में भी ऐसे ही पानी पीते हैं क्या? बोलो, अमेरिका से कोई आदमी आए और नॉर्मल यहाँ बेचारे स्कूटर पे घूम रहा हो और अब वो अपन को उसको बात हो अपने, और भैया कहाँ रहते हो? वो क्या अमेरिका में है? तो अपन को जमती नहीं बात। अपन को अमेरिका कहते ही बिल्कुल एकदम सूट बूट हो, एकदम गाड़ी हो और बिल्कुल वो धूल धूल, मेरी क्या हो रहा है, ऐसा कुछ करे तो अपने को लगे कि हाँ साहब ये VIP आदमी है। वास्तव में ये सब पूरी कल्पना है। चारों गतियों में बेटा कहीं भी रहोगे ऐसे ही सुख दुख है, ऐसी ही कसा है। तुम क्या सोचते देवगति में कुछ अलग हो जाता होगा? भाई साहब बाहर में अलग होता हो जीव वही का वही, बेही कसा है, बेही दुख, बेही तकलीफ, बेही मोह, बेही राग देश, बिल्कुल बेही के बेही। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा आदमी अपन देखते हैं तो अपन को दीनता का भाव आता है, यार अपने पास कुछ भी नहीं है, बताओ इसकी क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या इसके जलवे है। बिल्कुल ऐसे ही देवगति में दुख चलता है, सेम। जैसे अपन को किसी को क्रोध आता है ना, ऐसा लगा मार डालो इसको, बिल्कुल नरक गति में ऐसे ही चलता है पूरे टाइम। तुम क्या सोचते हमने स्वर्ग नरक देखी नहीं? अरे जब तुम क्रोध में चलते हो तब नरक पहुंच जाते हो, जब तुम दीनता के भाव में जाते हो तब स्वर्ग पहुंच जाते हो। समझ? जब मायाचारी में कर पाते नहीं और अंदर कुछ और है तब त्रियंच गति में पहुंच जाते हो। और मनुष्य में तो हो ही, मनुष्य माने सब कुछ का अनुभव एक साथ होता रहे, उसका नाम मनुष्य है। और ज्ञाता निष्ठा रहते हो तो सिद्धालय में पहुंच जाते हो। हाँ वहाँ भी बैठे अनंत नवोदिया जी बैठे, क्या होता है? अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमें सिद्ध भगवान का आनंद पता नहीं है तो पहले टेस्ट ले लो, मैं बता देता हूँ। तुम यहीं आधा घंटा ज्ञाता निष्ठा रहना, राग द्वेष मत करना, वो ही आनंद है सिद्ध भगवान। और पसंद आए तो सिद्ध बनने की सोचना, और अभी लगे मेरे बस की नहीं, मुझे ना चाहिए ऐसा आनंद, तो बिल्कुल चक्कर मत फांसो, पैसा पैसा कमाओ, अमेरिका लंदन घूमो, काहे को चक्कर फंस रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? क्या है, दुविधा में दोनों चले जाएंगे। तुम्हें ज्ञाता दृष्टा पसंद आ नहीं रहा और ज्ञाता दृष्टा होने की कोशिश कर रहे हो, और पसंद आ रहा है रुपया पैसा मकान दुकान, लेकिन वो नरक आदि के भय से या कमाने की ताकत नहीं है, रिस्क लेने की ताकत नहीं है, भोग भोगने की ताकत नहीं है, तो इसलिए यहाँ ज्ञाता दृष्टा लोमड़ी वाला काम मत करो। है खट्टे अंगूर, लोमड़ी अंगूर तोड़ने गई और अंगूर लगे हैं ऊपर, कोशिश बहुत करी लेकिन अंगूर नहीं तोड़ पाई,
तो पीछे नीचे बंदर बैठा था, बोले क्या हुआ लोमड़ी दीदी, अंगूर नहीं खाए? है खट्टे हैं, मुझे नहीं खाना। अब खट्टे हैं कि तोड़ नहीं पाए, ऐसे ही तुम जबरदस्ती धर्मात्मा तो नहीं बन गए। बनना तो चाहते थे पापी, लेकिन पापी बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। समझ में आया? हिम्मत नहीं जुटा पाए माने पापी बनने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। कोई ऐसा तुम क्या सोचते हो? 7वें नरक जाने के लिए भी कोई हल्का पतला जीव नहीं चाहिए, तगड़ा चाहिए, रावण जैसे एकदम है, किसी की नहीं सुनना, चाहे भाई समझाए चाहे कोई समझाए, हड़प, समझ में? हाँ एकदम क्षत्रियपना दोनों में चाहिए। ढंग का पाप करने के लिए भी क्षत्रिय होना चाहिए और मोक्ष जाने के लिए भी क्षत्रिय होना चाहिए। इसलिए ये अंदर में देख लो, अपना अपना चेक कर लो कि अपन की ऐसी दशा तो नहीं है। अपन बनना तो चाहते थे पापी, माने चाहते तो थे अपन सलमान खान बनना, लेकिन अपन सलमान खान बन नहीं पाए। समझ में आया? क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं थी और सामाजिक स्टेटस प्रॉब्लम थी, पारिवारिक प्रॉब्लम थी, या हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अब यहाँ आ गए तो यहाँ ज्ञाता दृष्टा थोड़ा सहारा मिल जाता है, मोक्ष की आशा जग जाती है। तो चलो यार यही ठीक है। अगर ऐसे स्थिति है तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होना, 3 काल में नहीं होना इंजीनियर साहब। और सम्यक दर्शन किसे होता है कि बिल्कुल पूरी अपॉर्चुनिटी हो सलमान खान बनने की, नरेंद्र मोदी बनने की, और तुम्हें फिर भी अपना आत्मा प्यारा लगे, बकवास बंद करो, आग लगा दो इसमें, तो समझ लेना कि अब कुछ बात हो सकती है। बोलो, अभी एकदम गवर्नमेंट कह दे कि पाप खत्म हो गए सब, समझ में आया? कुछ नहीं होता, चाहे जितना टैक्स की चोरी करो कोई टेंशन नहीं, और तुम दौड़ के टैक्स चोरी करने लगो तो समझ लेना गाँव खत्म। और अंदर भाव आए मैं ज़रूरत ही नहीं है, मैं करना क्या है। समझ में आया? ये जो जीवन है ये कुछ निर्णय करने लायक जीवन है। अगर अपन खट्टे अंगूर कह के और निकलते रहेंगे और अंदर वहीं सुख बुद्धि पड़ी रहेगी तो आत्मा कभी नहीं मिलेगा। तो देखो, ज्ञाता दृष्टा रहने में आनंद नहीं आता है तो अभी तुम ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद पूर्वक पुरुषार्थ होता है। आनंद लगे तो, जब आनंद नहीं लग रहा तो क्या पुरुषार्थ करो? आया समझ में? तो भैया ये जिंदगी से डरो मत, क्योंकि जिंदगी इतनी जिंदगी नहीं है जिसको तुम जिंदगी कहते हो। जिंदगी माने जो कभी ख़त्म नहीं होगी उसका नाम जिंदगी है। जिंदगी जिंदा है जो, तो अपन कब मरेंगे बताओ? मरेंगे? पर्याय बदलेगी, अपन तो नहीं बदलेंगे। पक्की बात है, पक्की। जैसे आज तुम इन संयोगों के लिए मरे जा रहे हो, इनकी पराधीनता स्वीकार करी है। बोलो, पत्नी से जरा सा कुछ कह दो, जरा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुरंत कहती बताऊंगी, कोई बात नहीं, बस इतने में अपन की हवा टाइट हो जाती। बेचारी बताएगी, अपन तो घबरा जाते, सॉरी तुम तो कुछ मत बताना है। बोलो, बेटे से कुछ कह दे तो मन निकलता है तो सोचता बुरा ना मान गया हो, दिल पे ना ले ली हो, है कोई गलत कदम ना उठा ली, कैसा घबराता है, कैसे देखो ना, हम कितने डरे हुए, कितनी हालत हमारी खराब है। किसी से जब पड़ोसी से कुछ बोल दो, यार ये कहीं बदला ना ले ले, ये कहीं यार अपने साथ दुश्मनी ना भजाए, कहीं अपना बुरा ना कर दे, तो तुरंत आगे अगले दिन आगे उत्तम क्षमा। ये क्षमा तुमने अगर डर से मांगी है तो ये क्षमा नहीं है। और हमारी ये भय से ही क्षमा होती है अधिकतर, क्योंकि हमारी कोई गरीब आदमी से लड़ाई हो जाए, हम क्षमा नहीं मांगते, ये क्या कर लेगा हमारा। लेकिन कोई सेठिया से लड़ाई हो जाए, कोई मंदिर में आपसदारी में लड़ाई हो जाए, मैं तो दिल्ली वालों से बहुत दूर रहता हूँ इसलिए, क्योंकि ये लोग ऊपर से लड़ाई भी दिखाते हैं और अंदर में साथ में काम धंधे भी करते रहते हैं। मंदिर में इनकी लड़ाइयाँ चलती हैं और पीठ पीछे कमेटियाँ चलती रहती हैं समझ में आया ना? मैं तो दूर रहता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई। ये समझ में आया? क्यों अरविंद जी, सही है ना? सामने लड़ाई ना, पीठ पीछे कमेटियाँ, तो सब चल रहा है, सब चल रहा है।
इसलिए भैया ये जगत के जीवों का कोई भरोसा नहीं करना, सब स्वार्थ के लिए जीते हैं, सब महास्वार्थी कसाय से पीड़ित हैं, इनकी क्षमा भी झूठी है और इनका क्रोध भी झूठा है। मायाचारी से क्रोध करते हैं और मायाचारी से ही क्षमा मांगते हैं। सब मरोगे, अगर ऐसे ही दशा रही तो त्रियंच गति में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब जो होशियार समझते हो ना कि हम बहुत होशियार हैं, ये सब होशियारी ले डूबेगी, सीधा दुर्गति कराएगी, सीधी दुर्गति। ये सबको बहुत होशियार, हम बहुत होशियार हैं, कुछ नहीं। हमें बड़े पंडित जी ने उत्तम चंद जी साहब एक बात कहते थे बहुत अच्छी, वो सबको समझाते थे कि बेटा तुम्हें ये चतुराई 4 गति में घुमाएगी। ये जो तुम अपने को बहुत चतुर समझते हो ना कि मैं किसी को भी उल्लू बना देता हूँ, किसी को भी बातों में फंसा लेता हूँ, ये सब धरा रह जाएगा। ये पुण्य का उदय चल रहा है तो ये सब तेरे अनुसार काम हो रहा है। पाप का उदय आएगा, खूब चतुराई करना, सब काम बिगड़ेंगे और उसका फल नरक निगोद तो है ही। ये सब मंदिरों के नाम पर अपने प्रयोजन साधने में लगे हैं, लौकिक प्रयोजन, महापाप का बंध होने वाला है। अगर तुम मंदिर की धर्म की सेवा ख्याति लाभ पूजा के लिए करते रहते हो कि समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, बच्चों की बढ़िया शादी वादी हो जाएगी, नरक गति का बंध का कारण। किसी के अभिप्राय में देव शास्त्र गुरु के को लेकर लौकिक प्रयोजन साधने की वांछा से महापाप का बंध होता है। ये अच्छे से समझ लेना। इसलिए ये सब बहुत ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है, सब सेठ जी बड़े पैसे वाले, कुछ नहीं, ये भव जाएगा। और देखो मेरी बातों का तो बुरा लगता है लोगों को, लेकिन मेरा काम तो सत्य कहना है। मैं तो आपको सत्य बता रहा हूँ। दवाई कड़वी है लेकिन बीमारी से बचाने का उपाय यही है, वरना खत्म हो जाओगे। अभी मैंने कल परसों बोला था ना, रात को वचन किया था ना, गुरुओं के नाम पर भटकते लोग, वो मारवाड़ियों के लिए किया था मैंने प्रवचन। अब मेरे कितने मारवाड़ी भाई हैं जो मुझे सुनते, कितनों को तो बुरा लगा होगा, सीधा नाम लेके बोल दिया, लेकिन करें क्या? भटकने की आदत पड़ी हुई है, पैसे के नाम पे इधर गए, उस शहर गए, इधर कमाया उधर कमाया, उनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो ऐसे ही फिर गुरुओं के नाम पे भटकने की आदत पड़ जाती है। ये गुरु वो गुरु, ये गुरु, कभी श्वेतांबर गुरु, कभी दिगंबर गुरु, कभी हिंदू गुरु, कभी कोई, सबरे गुरु खोजते फिरते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? कि बस भटकना है। भैया ये सत्य कोई नहीं बताएगा, ये परम सत्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, ये परम सत्य किसी के काने पड़े, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, और फिर ये जम जाए तो समझ लेना कोई महाभाग्यशाली जीव है। तद्भव समझ, निकट भव्य जीव है जो इसको ये बात जम गई। सुनना ही बहुत मुश्किल है पहली बार, और सुनने मिल जाए और अंदर से जम जाए, ये महादुर्लभ जानना। समझे? हो जाएगा। ये मायाचारी का परिणाम त्रियंच गति में ले जाएगा। देखो लोक में जो मायाचारी करते हो वो थोड़ी बहुत भूमिका के अनुसार होती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो मायाचारी करना ही नहीं। हम तो भैया जे के साथ संस्था चलाने के लिए मायाचारी करनी पड़ती, मत चलाओ, भाव चला जाएगा ना। दुर्लभ भाव है ना अपना, क्या है ये? महादुर्लभ भाव है भाई साहब। अपन पैसे जीवन ऐसा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्या करोगे जीवन को खपा के? और देखो यहाँ एक से एक चले जाते हैं, कार्य जो होने योग्य वो होता है, तुम व्यर्थ में ही परेशान हो। तो यहाँ पे श्री गुरु कहते हैं कि तुम अंदर बैठ के निर्णय करो, तुम जिन पराधीनता को स्वीकार कर रहे हो, पत्नी कुछ कह दे तो आकुलित होते हो, बच्चे कुछ कह दे तो आकुलित होते हो, विचार करो ये पराधीनता जन्मों जन्मों से चली आ रही है, कब तक सहोगे? अभी ये पर्याय पलटेगी ना, और जिस पर्याय में जाओगे तो वहाँ पराधीनता सहोगे। क्या है? अपन पढ़ते ना 6 डाला जी में, कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन, है ना?
कि हिरण को देखो बेचारा जंगल में कैसे डरा डरा रहता है, खरगोश कैसा डरा डरा रहता, पूरे टाइम भय बेचारा, 1 सेकंड के लिए बिना भय के नहीं जीता। और उसको पकड़ के शेर के आगे फेंकते हैं। ये जो चिड़िया घर में शेर रहते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे मांस फेंकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? काय का फल है, ये मायाचारी का फल है। दूसरों को भयभीत किया ना, खूब दूसरों को डराया, तो ऐसा बंद होता है कि ऐसी गति में जाएगा कि जिंदगी भर वहाँ भय में जीना पड़ेगा। देखो वे ईरान इराक में बम गिर रहे हैं, बेचारे वहाँ के लोग यही नहीं पता से डर डर के कि हमारे ऊपर ना गिर जाए बम। अभी कल गिरा दिया, परसों गिरा दिया, और मान ही नहीं रहे बिल्कुल। समझ में आया? रोज़ मर जाते 20-50-100 लोग, रोज़ खबर आती है आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज इतने। बताओ मनुष्य पर्याय है कि नहीं? अरे उन जीवों की मनुष्य पर्याय थी कि नहीं? बताओ इस मनुष्य पर्याय में आए और एक आत्मा की बात सुनने नहीं मिली और भव खत्म। कितने जीवों का भव चला जाता है। तो भैया गहराई से विचार करना कि हमें ये मोह नहीं करना, संयोगों में रहना तो, लेकिन एकत्व नहीं करना। संयोग नहीं छोड़ पा रहे तो संयोगी बुद्धि तो छोड़ दो। वैसे तो संयोगों ही में नहीं रहना चाहिए, लेकिन संयोग नहीं छोड़ पा रहे तो एकत्व तो छोड़ो, ममत्व तो छोड़ो, कर्तृत्व तो छोड़ो, भोक्तृत्व तो छोड़ो, कम से कम मिथ्यात्व तो छोड़ो। सहजानंदी सोदर